जय श्री कृष्णा। मैं विकास चौधरी आपका इंग्लिश एजुकेटर अपने यूट्यूब चैनल विश से स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? माय मदर एट 66। फ्लेमिंगो बुक की अपनी फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66, यानी मेरी माँ जिसकी एज कितनी है 66 ईयर्स है। उसके हम करेंगे आज MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। तो पहले इस पोइम का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इस पोइम में होता क्या है कि एक पोइट है, पोइट का नाम क्या है? कमला दास, ठीक है, कमला दास है, साउथ इंडियन पोइटेस है। पोइटेस भी यूज किया हुआ है इस चैप्टर में और पोइट भी यूज किया हुआ है, ठीक है। पोइटेस कवित्री होती है, पोइट कवि होता है। तो उसमें क्या है कि ये अपनी फीलिंग्स बता रही कि उसकी माँ है, उसकी एज हो गई है 66 ईयर्स, तो उसको ऐसा डर लगा रहता है कि उसकी माँ है वो उसको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, सेपरेट होने का डर लगा रहता है उसमें। इसमें पोएम में कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि वह ड्राइविंग कोचिन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे को निकलती है कोचिन एयरपोर्ट के लिए अपनी माँ के साथ में ड्राइविंग करते हुए, ठीक है। तो उसकी माँ उसके पास में बैठी रहती है बी साइड, वो बोलती है बी साइड मी माई मदर, और वो अपनी माँ को देखती है। तो उसकी माँ क्या है, उसकी एज कितनी हो गई 66। अब 66 एज होगी मतलब 66 वर्ष की होगी, तो उसको झपकी आ जाती है। झपकी को इंग्लिश में बोलते हैं डोज। क्या बोलते हैं? डोज। तो उसको क्या है, झपकी आ जाती है। तो वो ऐसा लगा, वो उसकी माँ उसको ऐसे ही दिखाई देती है जैसे एक कॉप्स। कॉप्स क्या होती है? कॉप्स बोलते हैं डेड बॉडी को। किसको बोलते हैं? डेड बॉडी को। तो उसकी माँ उसको ऐसी दिखाई देती है कि जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसका मुंह क्या है, खुला रहता है, ठीक है, ओपन माउथ है, ठीक है, उसका मुंह है वो खुला रहता है। इसलिए वो तुलना करती है कि जैसे मेरे पास में एक डेड बॉडी पड़ी है और वो झपकी आ गई उसकी माँ को, यानी नींद ले लेती। झपकी यानी थोड़ी सी देर के लिए जो नींद आती है उसको बोलते हैं झपकी, ठीक है। उसके बारे में बताती है कि वह ड्राइविंग करते हुए कहाँ पे जा रही है, एयरपोर्ट जा रही है। उसको ये जो पोइटेस है इसको अपनी जॉब पे जाना है वापस, इसलिए क्या इसकी माँ उसको ड्रॉप करने के लिए जाती है। तो इसमें एक सस्पेंस भी है कि वापस कार लेके कौन आएगा, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने टैक्सी की होगी। तो उसके बारे में बताया गया है कि जब वो उसकी माँ उसके साथ में जाती है तो लास्ट में वो बीच बीच में किस किस को देखते हैं। तो अपनी माँ को देखती है पहले। उसमें क्या होता है, वो उसकी तुलना करती है कॉप्स से। किससे? कॉप्स यानी डेड बॉडी से तुलना करती है कि उसका जो चेहरा है वो वॉन यानी वॉन और पेल यानी पीला हो गया है, डल हो गया है जैसे एक डेड बॉडी, और झुर्रियां यानी रिंकल फेस हो गया उसका, उसके फेस पे क्या है, झुर्रियां आ गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे वह उसको ऐसा डर लगा रहता है कि उसकी माँ उससे दूर हो जाएगी, तो वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है, विंडो से बाहर देखती है, खिड़की से बाहर देखती है। तो उसको ऐसा दिखाई देता है जैसे कार में या बस में हम ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेड़ वगैरह होते हैं पास में वो क्या है, पीछे की ओर जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ है वो चल रहे हैं, पेड़ नहीं चल रहे होते हैं। क्या है, जो गाड़ी है, टैक्सी वगैरह जो भी है वो चलती है, पेड़ वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक लाइन हो रही है कि मूविंग फास्ट, ठीक है। तो वो बोलती है कि वो पेड़ों की तुलना किससे करती है, उसकी माँ से करती है, अपनी माँ से करती है कि जैसे जिस प्रकार ये एज है कि वो कब जवान हो गई उसकी बेटी और उसकी माँ है वो बूढ़ी हो गई। अब लास्ट टाइम आ गया है कि वो उसकी माँ है वो अपनी माँ को खो देगी, ठीक है। उसके बारे में इसके बाद में जब वो कोचिन एयरपोर्ट पहुंचते हैं उससे पहले वो बच्चों को भी देखते हैं। बच्चों की तुलना किससे की गई है? बच्चों को सिग्निफाई किया गया है कि बच्चे हैं वो जॉयफुल होते हैं, ठीक है, और उनमें पावर होती है, क्यूरियस होते हैं और फ्री माइंडेड होते हैं। उनको किसी यानी कोई भी वगैरह कोई चिंता नहीं होती है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। लास्ट में जब वो सी ऑफ करती है यानी बाय बाय टाटा वगैरह बोलते हैं, तब वो बोलती है सी यू सून अम्मा और स्माइल करती है। उसके बारे में क्वेश्चन है, चलो करते हैं। फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, यानी ये जो पोएम है अपनी पोएम का नाम है, और याद रखना आपको कि माय मदर एट 66 है उसकी ये पोएम है। उसके लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन कीट्स। ये वैसे तो बता दिया मैंने, जॉन कीट्स, विलियम डगलस या डगलस भी बोल सकते हैं। ये डीप वाटर का है, ठीक है, डीप वाटर हमने रिलेशन किया था उसका है कमला दास। और कौन सी पोइट है ये? साउथ इंडियन, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अपना करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। सेकंड देखो, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, की जब अपनी माँ से जुदा होती है, अलग होती है, एयरपोर्ट पे सी ऑफ करते हैं, तब वो कौन से वर्ड्स का यूज करती है? क्या बोलती है वो? सी यू सून बा। क्या वो अपनी मम्मी को क्या बोलती है? सी यू सून बा बोलती है? नहीं,
बाघ किस में बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं। ठीक है, तो बाघ किस में बोलते हैं? गुजराती में। आप सीरियल वगैरह देखते होंगे, उसमें आता है बाघ। ठीक है, सी यू सून, बीजी, बीजी किस में बोलते हैं? पंजाबी में। किस में बोलते हैं? पंजाबी में। तो ये भी नहीं बोलते हैं, नहीं ये बोलते हैं। सी यू सून है माताजी, ये माताजी किस में बोलते हैं? टिपिकल हिंदी वर्ड, हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो ये भी नहीं बोलते हैं। तो बचा क्या अपना आंसर है? डी। ठीक है, डी ऑप्शन बचा। सी यू सोने अम्मा, तो वो क्या बोलती है? सी यू सोने अम्मा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? डी। ठीक है, डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या? व्हाट पैंक्स, पैंक्स क्या होता है? पैंक्स बोलते हैं पेन को, क्या बोलते हैं? पेन को, दर्द को बोलते हैं। ठीक है, व्हाट पैंक्स डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, की उसको कौन सा दर्द होता है जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है? देखो, पैंक्स ऑफ हेडेक, उसको हेडेक होता है? नहीं होता। सर दर्द होता है कि अपनी माँ को देख के किसी को भी? नहीं होता। पैंक्स ऑफ नी पेन, उसको क्या घुटनों का दर्द होता है? नहीं होता। ठीक है, पैंक्स ऑफ हार्ट एक, हार्ट एक होता है, एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? दिल का दौरा। क्या होता है? दिल का दौरा। ठीक है, दिल का दौरा, वो हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट एक है, ये क्या है? हार्ट एक, इसको बोलते हैं एक, पीड़ा को बोलते हैं। ठीक है, उसके दिल में दर्द हुआ था, नहीं कि दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये अपना आंसर सही है। पैंक्स ऑफ स्टमक एक, यानी उसको पेट दर्द हुआ था? नहीं, क्या है? क्या हुआ था उसको? हार्ट एक हुआ था, उसके दिल में कहीं पर क्या है? थोड़ी सी पीड़ा हुई थी। उसके लिए किसका यूज किया है इसने? हार्ट एक का। ठीक है, दिल वगैरह टूटता है जब अपनी माँ को देखती है, तो उसका दिल टूट जाता है कि ये बूढ़ी हो रही है, अब अपनी माँ से क्या सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसके दिल में क्या है? थोड़ा सा दर्द होता है, इसका यूज किया है हार्ट एक। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट दिल का दौरा, ये तो बेसिकली आप जानते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड, यानी ये जो पोएम है वो किसके चारों तरफ घूमती रहती है? किसके बारे में है ये पोएम? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पोइट्स फियर, पोइट का डर, यानी लेखिका है उसका डर। हाँ, उसका डर क्या है? कि वह अपनी माँ को खो देगी, बचपन वाला डर। ठीक है, पोइट्स लव फॉर हर मदर, यानी कवित्री का अपनी माँ के प्रति लव है, तभी तो वो क्या अपना जॉब वगैरह छोड़ के अपनी माँ से मिलने के लिए आती है। ठीक है, हाँ, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थीम ऑफ ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज के बारे में बताया गया इसमें कि ओल्ड एज में क्या 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 है वो समस्याएं होती है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो अपना आंसर क्या है? डी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्या है? व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएटेस फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, की जो पोएटेस है, लेखिका है, उसके फेस के एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे थे जब वह क्या अपनी माँ से जुदा हो रही थी एयरपोर्ट के ऊपर? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बताने हमें। क्या वो एक्साइटेड थी, उत्सुक थी कि मैं फ्लाइट में बैठूंगी? एक्साइटेड थी क्या? नहीं। ठीक है, फनी, हंस रही थी वो? नहीं। ठीक है, सैड थी, दुखी थी? वो क्या थी? स्माइलिंग कर रही थी, वो अंदर से दुखी थी। ठीक है, पर वो अपनी माँ को क्या दिखा नहीं रही थी कि मैं सैड हूँ, वो क्या कर रही थी? स्माइलिंग। ठीक है, कीप स्माइलिंग, यानी स्माइल कर रही थी, अपना जो दर्द है उसको हाइड करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अपनी माँ के सामने क्या कर रही थी? वो स्माइल कर रही थी। ठीक है, अब देखो, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, यानी जो लेखिका है वो ड्राइविंग करते हुए किसका घर यानी छोड़ के आ रही थी? किसका घर छोड़ के आ रही थी? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हर फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त का घर छोड़ के आ रही थी। हर हस्बैंड्स हाउस, इस पोम के अंदर अब आप बोलोगे सर आप कहीं पर तो पोएम पढ़ रहे हो, कहीं पर पोम बोल रहे हो, ये क्या है? ये सही क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन पोम है। क्या है? पोम। और हम पढ़ते क्या है? राजस्थानी पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पोम, पोएम। ठीक है, तो वो क्या? हर हस्बैंड्स हो। अब इस पोम के अंदर क्या है? उसके इन लॉज और उसके किड्स वगैरह उसके बारे में क्या है? डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो ये अपना आंसर नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये इन लॉज, ठीक है, ससुराल होता है। ठीक है, उसके बारे में हर पेरेंट्स हाउस, किसका घर छोड़ के आ रही थी? वह अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आ रही थी, वापस अपने जॉब पे जा रही थी। ठीक है, फ्लाइट पकड़नी थी उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, अब ये जो लेखिका है उसके बचपन का डर कौन सा था? ठीक है, अब बचपन में कौन सा डर था उसका, उसके बारे में बताया गया है कि सभी को होता है वैसे डर, अगर किसी के पेरेंट्स है वो बचपन में ही चले जाते हैं, समझ गए ना, हैज गॉन पास्ड अवे बोल सकते हैं आप, वो चले जाए, तो वो डर है वो पोएटेस को था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, की अपनी माँ से जुदा होना, अलग होना।
ठीक है, तो ये डर था, ये हो सकता है। सेकंड क्या, पार्टिंग फ्रॉम हर हबी। अब आप बोलोगे अगर ये मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था ना तो ये वर्ड आते ही सारे बच्चे ना उछलने लग जाते सर हबी। अगर एक तो स्कूल है ना वाइफ, ये वर्ड्स यानी सी का नाम आते ही उछलने लग जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं सारे के सारे। तो हबी आजकल क्या है, हस्बैंड, HUSBAND है ना, ये हस्बैंड, ये आजकल हबी बन गया है। क्या बन गया है, हबी, माई हबी, ठीक है, पति को बोलते हैं, ठीक है। अभी अभी बनाया है, पता नहीं कभी कभी तो गोभी भी बना देंगे बाद में, ठीक है। तो आपको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, आप भी बनोगे। तो पार्टिंग फ्रॉम हर हबी, अपने किससे, यानी अपने हबी से अलग होने का डर था उसको, तो उसकी शादी वगैरह हुई नहीं है, इसके बारे में इस पोएम के अंदर नहीं बताया गया है, ठीक है। उसके फैमिली में सिर्फ उसकी माँ के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर नहीं है। पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे अलग होने का नहीं, उसके बारे में भी जिक्र नहीं है, ठीक है। लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर, ठीक है। अब ये क्या, अलग होने का और एक खोने का, इसमें कौन सा डर है, खोने का, तो ये अपना आंसर नहीं है। आंसर क्या है, डी, ठीक है। डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 8th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोम, ये जो पोएम है वो उस किसके ऊपर है, यानी यूनिवर्सल क्या होता है, सार्वभौमिक, ठीक है, किसकी सत्यता के ऊपर है ये, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे एग्जांपल ले लो आप कि सूर्य उदय होना है, अब आप चाहे उठो या ना उठो वो तो उदय होगा, ठीक है। राइज होना, सेट यानी अस्त होना, ठीक है, उनका काम है यानी राइज और सेट होना, तो वो होंगी, ठीक है। आप कुछ भी कर लो चाहे, समझ गए ना, वो उसके बारे में बताया गया। डेथ इज ट्रूथ, कि सभी को मृत्यु आनी है, ये बात क्या है, सत्य है, हाँ ये सत्य है। पहले सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बी क्या है, लाइफ इज रियलिटी, कि जीवन क्या है, वास्तविकता है, ठीक है। ये इसके बारे में नहीं है, ठीक है, वास्तविकता नहीं होता जीवन। एवरीवन इज हैप्पी, अब इस संसार में सभी सुखी थोड़े ना है, सभी खुश है नहीं है, ठीक है, सभी लोग दुखी है। किसी से भी पूछ लो आप, किसी से आप अपने दुख है, अपने शोरों वगैरह है, वो अपना दुख दर्द उसके साथ शेयर करोगे तो वो डबल सुना देगा आपको, ठीक है, कि मेरे पास भी ये दुख है। तो क्या कोई भी खुश नहीं है, ठीक है। आधे लोग तो दूसरों की खुशियों से दुखी है कि ये खुश कैसे हैं, ठीक है। तो ये है टू शो ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज के बारे में बताया गया है कि ओल्ड एज है वो सभी को आएगी, नहीं ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ क्या है बचपन में चले जाते हैं, कुछ यंग एज में चले जाते हैं, कुछ कुछ क्या ओल्ड एज में जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है, डेथ इज ट्रूथ, हाँ ये सत्यता है कि यानी मृत्यु सबको आनी है, कोई भी हमारे नहीं है, समझ गए ना। अजर हो सकता है, अजर हो सकता है, अमर नहीं हो सकता। अजर क्या होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है, और अमर क्या, जो कभी मरता नहीं है, यानी मरना सबको, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो आंसर क्या अपना ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। क्वेश्चन 9 देखो, 9 क्या है, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई। अब इस पोम के अंदर नाम आया है किसका, एशियन फेस का, किसका है, एशियन फेस, यानी एशियन फेस यानी एकदम डल, वीक, ठीक है, लाइफलेस फेस, ठीक है, जिसमें क्या है बिल्कुल भी जीवन नहीं बचा है। अब उसके बारे में ये किसकी ओर सिग्निफाई कर रहा है, ये देखो कलर ऑफ फेस, उसके फेस का कलर है उसकी ओर इशारा कर रहा है, नहीं, ठीक है। फेस इज कवर्ड विद एश, एश किसको बोलते हैं, एश होती है राख, क्या होती है, राख। उसका जो चेहरा था उसकी माँ का वो राख से ढका हुआ था, ढका हुआ था क्या, नहीं, ठीक है। थर्ड क्या है, पेल एंड लाइफलेस ऑफ पोइटेस मदर, की पोइटेस की जो मदर है उसका चेहरा क्या था, पेल यानी पीला होता है, ठीक है, एंड लाइफलेस यानी जिसमें जीवन बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मरने वाली है वो, ऑफ पोइटेस मदर यानी लेखिका की माँ, उसके बारे में ये हो सकता है। टू शो अगली फेस, कि ये जो एशियन फेस है वो किसके बारे में, कि उसकी माँ है वो कैसी लग रही थी, अगली फेस, यानी उसका चेहरा था वो क्या था, कुरूप था, ठीक है, था क्या, नहीं, वो एज के कारण क्या उसके चेहरे पे झुर्रियां यानी रिंकल वगैरह आ गई थी, अदरवाइज वो क्या थी, सुंदर थी, ठीक है। तो ये नहीं है, अपना करेक्ट आंसर क्या है, सी क्या है, पेल एंड लाइफलेस ऑफ पोइटेस मदर, ठीक है, कि पोइटेस की जो माता है वो उसका क्या है, उसमें बिल्कुल उसका चेहरा एक तो पीला पड़ गया है, प्लस में उसका क्या लाइफलेस यानी उसके जीवन उसमें जीवन बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। What does the poet notice outside the car, यानी जब वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं, तब जो लेखिका है वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए, जो उसके मन में जो गंदे गंदे ख्याल आते हैं यानी थॉट्स आते हैं, उनसे दूर रहने के लिए, ठीक है, थॉट्स
उन थॉट से क्या अवे यानी दूर होने के लिए, यानी अपना ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है, वो कार से बाहर की तरफ देखती है, विंडो की तरफ, ठीक है, विंडो में देखती है। तो वो क्या देखती है उसकी में, देखो मैनी पीपल ऑन द रोड, कि बहुत सारे लोग वो रोड के ऊपर है, वो देखती है नहीं देखती है। स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए, ठीक है, ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं वो अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, उसके बारे में बताया गया। हाँ ये बताया था, ठीक है। और क्या है, स्कूल एंड रोड, स्कूल और रोड्स देखती है वो नहीं देखती। अदर व्हीकल्स, और भी साधन वगैरह देखते नहीं देखती। अपना आंसर क्या है, बी, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ गया। स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन है, जो दौड़ते हुए बच्चे हैं, और पेड़ है यानी स्प्रिंटिंग एंड मूविंग फास्ट। स्प्रिंटिंग क्या होता है, मूविंग फास्ट, बहुत तेज गति से पेड़ चल रहे थे, पेड़ नहीं चल रहे थे, वो गाड़ी चल रही थी, पेड़ उधर ही रहते हैं, ठीक है। वॉट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, यानी जब लेखिका अपनी माँ को देखती थी तो उसको क्या चिंता होती थी, यानी क्या परेशानी होती थी। हर फेस, उसके चेहरे के बारे में, या फिर हर आर्म्स ब्रोकन, यानी उसका जो हाथ है वो टूटा हुआ था, नहीं टूटा हुआ था। हर लविंग वर्ड्स, अब उसकी माँ अगर उसको लविंग वर्ड्स कहेगी, यानी प्यारे प्यारे शब्द कहेगी, तो उसको वरी यानी चिंता क्यों होगी, अपसेट क्यों होगी वो, तो ये नहीं कहा था, ठीक है। हर डिक्लीनिंग एज, डिक्लीनिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग, क्या होता है, डिक्रीजिंग यानी घटती हुई उम्र, ठीक है। वो उसको चिंता किस चीज की थी, उसकी माँ है, उसकी एज है वो कम हो रही है, वैसे तो बढ़ रही है एज, यानी दिन है उसके वो कम रह गए हैं, ये उसको है वो चिंता थी, ठीक है, उसके बारे में वो वरीड थी, समझ गए। तो डी अपना क्या है, सही आंसर है, ठीक है। हु लिव्स एट कोचीन, ये आपको करना है, ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को, ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा तब। हु लिव्स यानी कौन रहता है कोचीन में, पोइट रहती है या उसके पेरेंट्स या बोथ रहते हैं, ए एंड बी, डी क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये मेरे को आप बताना फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, व्हाट इज द फैमिलियर एक, यानी उसका जो परिचित दर्द क्या था लेखिका का, उसके बारे में बताना है, जिस दर्द को वो क्या है जानती है, ठीक है। हर चाइल्डहुड फियर्स ऑफ लॉसिंग हर मदर, हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है, एक बार इस पे टिक लगा देते हैं। बी ऑप्शन क्या है, हर ड्यूटीज, की अपनी माँ की सेवा करना उसकी क्या है, ड्यूटीज है, ड्यूटीज तो है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज और क्या है, वह जॉब वगैरह भी करती है, ठीक है, और वो क्या है अपना जीवन गुजारने के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ता है, ठीक है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपना आंसर है। हर मदर्स वीक हेल्थ, कि उसका दर्द क्या है कि उसकी माँ है, उसका जो हेल्थ है वो क्या है बहुत वीक है, उसके बारे में हर हेल्पलेसनेस, ठीक है, वो उसकी अपनी माता की क्या है बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकती, क्यों उसको जॉब पे जाना पड़ता है, इसलिए वो क्या घर छोड़ के जा रही है, ठीक है, और बीच बीच में अपनी माता को देखने के लिए आती है, इसलिए उसका फेमिलियर एक यानी उसका दर्द क्या है, परिचित दर्द ये है, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, कि उसका जो बचपन का डर है वही उसका क्या है, फेमिलियर एक है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर, कि जो लेखिका है कमला दास है साउथ इंडियन, वो क्या है किसके लिए जानी जाती है, ठीक है, उसका काम क्या है, वो पोम में ऐसा क्या लिखती है, किसके बारे में, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, कि वह मौलिकता को दर्शाती है, हाँ किसको दर्शाती है, मौलिकता को, क्या वो लोकप्रियता को दर्शाती है, पॉपुलैरिटी को दर्शाती है, नहीं, और उसका जो वो स्टाइल है लिखने का वो भी नहीं है, और द एक्सप्रेशन यूज जो लिखते टाइम वो एक्सप्रेशन यूज करती है उसके बारे में नहीं, किसके लिए, वो मौलिकता को लिखती है, ठीक है, जो भी वो फील करती है उसके बारे में लिख देती है, ठीक है। अब ये कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली यूज्ड इन द पोएम, यानी हमें सिमिली का एक एग्जाम्पल बताना है, सिमिली क्या होती है, उपमा अलंकार, ठीक है, सिमिली क्या होता है, उपमा, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी, सिमिली है वहां पे लाइक और एज, ये दो वर्ड जहां पर भी दिखे वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं पर आया है क्या लाइक एंड एज, देखो फेमिलियर एक नहीं होगा, लाइक आया है ना, ठीक है, ये हो गया, वन एंड ट्वेल्व ये नहीं है, मेरी चिल्ड्रन ये नहीं है, अपना करेक्ट आंसर क्या है, बी, क्या है, बी, समझ गए, इसमें क्या है, लाइक और एज है, वहां पे क्या होती है, सिमिली होती है अपनी, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कोट एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन यूज्ड इन द
पोम। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास। हिंदी वालों को पता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण की क्या है, बार बार आवृत्ति हो, ठीक है। और वो वर्ड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी व्यंजन होना चाहिए। अब आपको पता है वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। 26 में से 5 निकाल दो, कितने बचे? 21। 21 क्या होते हैं? व्यंजन एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। वो आ जाए अगर कहीं पर भी एक ही लाइन में बार बार आ जाए, सेम सेम, जैसे इसमें देखो लाइक है, तो ये कैसे मिले? नहीं है। एस, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये आया है, तो अपना आंसर क्या है? ये है, ठीक है। फ्राइडे मॉर्निंग ये नहीं है, नन ऑफ दीज, ये हो ही नहीं सकता सिमिली, ठीक है। सिमिली में क्या होता है? लाइक और एज आता है, और इसमें क्या होता है? एक ही वर्ड है, वो बार बार आता है, वो होता क्या है? कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। एक ही शब्द होता है, ऐसे नहीं यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, नहीं, वही वर्ड आना चाहिए बार बार, ठीक है। समझ गए ना? 16 समझ में आया? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, लास्ट पोएम में वो कर दिया ना, स्माइल स्माइल, और फिर वो चली जाती है, गुड बाय कर देती है, ठीक है। नंबर 17 क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? कि जो ये जो पोएम है उसका मेन आइडिया क्या है, मेन विचार क्या है, किसके बारे में? ये पेनफुल ओल्ड एज, कि जो ओल्ड एज होती है, जो बुढ़ापा होता है, वो पेनफुल होता है, बहुत ही ज्यादा क्या देता है? दर्द देता है। हाँ, ये आंसर हो सकता है। पहले आगे वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, की त्वचा के मलिनीकरण के बारे में है ये, कि त्वचा का रंग खराब हो जाता है बुढ़ापे में, उसके बारे में है क्या ये? नहीं नहीं, इसके बारे में कौन नहीं है। केयरलेस ऑफ डॉटर, यानी केयरलेसनेस ऑफ डॉटर, यानी इस पोम में एक डॉटर है जो क्या है? बिल्कुल भी केयरलेस है अपनी माँ के प्रति, उसके बारे में है क्या? नहीं, वो केयरलेस होती तो अपनी माँ को देखने के लिए नहीं आती, ठीक है, तो ये इसके बारे में नहीं है। लेक ऑफ स्ट्रेंथ, लेक होती है कमी, ठीक है, ये पोम किसके बारे में? स्ट्रेंथ की कमी की, यानी ताकत या पावर की कमी के बारे में है क्या? ये पोम नहीं है। किसके बारे में है? पेनफुल ओल्ड एज, जो बुढ़ापा होता है वो पेनफुल होता है, उसके बारे में है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन, यानी पोइट है वो कौन सा पोइट जो कौन सा पेन रियलाइज करती है? सी हैज ड्यूटीज, की उसकी वो क्या है, इस दुनिया में आने के कारण क्या है, उसकी बहुत सारी ड्यूटीज है, उसको काम भी करना पड़ता है, ठीक है, जीविका चलाने के लिए। तो ये हो सकता है क्या आंसर? ओल्ड एज इज प्लीजेंट, यानी जो बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा होता है क्या? खुशनुमा होता है। प्लीजेंट वैसे सुहावना होता है। अगर ये किसके बारे में है? मौसम के बारे में है, तो प्लीजेंट सुहावना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या? अच्छा, ठीक है। बुढ़ापा अच्छा होता है क्या? नहीं होता। सी हैज इन कंसिडरेट, ये होता है अविवेकी, यानी जिसमें विवेक नाम की चीज नहीं होती, ठीक है। विवेक वो है क्या? कवित्री विवेक है क्या? अविवेकी थोड़ी ना है, विवेकशील है वो, ठीक है। वो क्या? कंसिडरेट है, इनकंसिडरेट नहीं है। तो इसके बारे में हर मदर अपीयरेंस लाइक ए कोप्स, किसके बारे में है? कि उसकी माँ की जो उपस्थिति है वो सिर्फ किसके समान है? कोप्स यानी डेड बॉडी के समान है, ये उसको क्या है? पीड़ा देती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, ये उसकी मोरल ड्यूटीज के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है अपना? राइट, ठीक है। 19 नंबर, ये 19 है वो आपको करना है, 19 है वो आपको करना है, मेरे को आंसर बताना। 2 क्वेश्चन हो गए, एक पहले दे दिया, एक ये हो गया, ठीक है। एक तो कौन सा दिया था? वो कोचीन के बारे में दिया था, तो कोचीन कौन जा रहा था, ठीक है, या फिर कोचीन में किसका घर था उसके बारे में था, उसका आंसर आपको बताना है। एक इसका बताना है, ठीक है। 19 का ही आपको पढ़ना है, अपने आप बताना है, ठीक है। कि वो डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, यानी लास्ट में जो पोइट्री यानी पोइट है, लेखिका है, पोइटेस है, वो अपनी माँ को देखने के बाद में स्माइल स्माइल एंड स्माइल कीप स्माइलिंग, और बाद में वो क्या? चली जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में। तो ये क्या? पोइट वाज गोइंग होम एंड वाज एलिटेड। अब आप पूछोगे एलिटेड क्या होता है? एलिटेड बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी यानी खुश को बोलते हैं एलिटेड, ठीक है। पोइट वाज को यानी जो लेखिका है वो खुश थी, उसके बारे में है। और होपलेस और डेस्परेट एफर्ट्स, इसमें से आपको आंसर बताना है, ये आपके लिए 20 नंबर में बता देता हूँ। What is the significance of the title My Mother 866, यानी My Mother 866 है वो किसके बारे में बताया गया है? यानी किसके बारे में है? Losing her mother, हार्ट अटैक के बारे में है? नहीं। हेडेक के बारे में, सर दर्द के बारे में क्या? नहीं है। चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर, की स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना होता है, जो बच्चे हैं वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं क्या? नहीं। तो अपना बचा क्या? ए, ठीक है। लूजिंग हर मदर, की अपनी माँ को खोने का डर है वो इस पोएम के
बारे में है। ठीक है, अब इसके क्या हो गए, अपने एमसी क्वेश्चन हो गए हैं पूरे के पूरे। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।